हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और जैसा कि मैंने टीज़ किया था कि कुछ ही देर में जो है मैं अभी फेसबुक पर जितने जी न्यूज़ के दर्शक हैं उनके साथ मुखातिब होऊंगा। और क्योंकि कल से आप खुलासा देख रहे हैं जी न्यूज़ का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। तो हम कल रात से ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और सुबह क्योंकि इसका काफ़ी इम्पैक्ट था तो मुझे लगा डिजिटल के जितने दर्शक हैं उनके साथ भी चीज़ शेयर करनी चाहिए। दरअसल अब से पहले हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर बताना चाहता हूँ इस खबर का इम्पैक्ट क्यों ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर हुई। इस खबर का इम्पैक्ट इस तरीके से कह सकते हैं कि पिछले दिनों एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ में पाकिस्तान लगातार ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए कहीं ना कहीं पैतरे अपनाता आ रहा है। उसमें क्या करता है कि जो मोस्ट वांटेड आतंकी है, भले हाफिज सईद हों, उसको जेल में डालने का ड्रामा कर देता है। कभी कह देता है कि वो उस पर तो जमात-उद-दावा संगठन है उसके ऊपर उसने पाबंदी लगा दी है ताकि उसके ऊपर किस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस अगर लगती हैं पाकिस्तान पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। उसके ऊपर ऑलरेडी इतना कर्जा है। अब उसने ऐसी एक लिस्ट निकाली जिसमें उसने 70 के करीब ऐसे लोगों के नाम लिखे जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी था। पहली बार उसने दुनिया के सामने कहा कि दाऊद इब्राहिम जो है वो उसके मुल्क में मौजूद है। दाऊद इब्राहिम कास्कर यानी कि 1993 ब्लास्ट का मुख्य आरोपी वो पाकिस्तान में मौजूद है। क्लिफ्टन में रहता है। 5 उसके पासपोर्ट हैं जिसमें भारतीय पासपोर्ट का भी हवाला दिया गया और ये कहा गया कि ये भी जो है बैंड लोगों की लिस्ट में है। तो पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान का पहला एडमिशन था। लेकिन उसके तुरंत बाद एकदम जैसे हलचल होती है, उसके तुरंत बाद उसके ऊपर रिएक्शंस आने शुरू हो गए कि पाकिस्तान जिसको बचाता रहा है अब तक, जो मोस्ट वांटेड आतंकी है, जो अब तक सबसे बड़ा ड्रगिस्ट है, जो उसने पूरी दुनिया में जिसकी मोस्ट वांटेड आतंकी की छवि है, उसको लेकर के पाकिस्तान ने पहली बार खुलासा किया। लेकिन उसके तुरंत बाद पाकिस्तान का डिनायल आ गया, फॉरेन ऑफिस का डिनायल आ गया। उसके पीछे खबर, उन्होंने कहा कि ये तो मीडिया रिपोर्ट्स थी, ऐसी तो कोई खबर आई नहीं। इसके पीछे का बैकग्राउंडर ये आया कि दाऊद को हमेशा से ही आईएसआई जो वहाँ की एजेंसी है और साथ ही साथ फौज, इन दोनों का साथ मिलता रहा है। वही उसे एक सिक्योरिटी कवर देती रही है, बचाती रही है और उसी की आड़ में ही वो अपने जितने काले कारोबार हैं वो करता रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान के पासपोर्ट हैं वो इशू है, उसका परिवार वहाँ पर रहता है। तो तुरंत डिनायल आ गया क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान की फौज तुरंत एक्टिव होगी और कहा गया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जी न्यूज़ कल पहली बार पूरी दुनिया के सामने न केवल दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीरें लेकर के आया, वो किस जगह में कराची में रहता है वो हमने तस्वीर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव सबको दिखाई और हमने वो तमाम सबूत दिए। दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट, दाऊद इब्राहिम के घर में कितने सदस्य हैं, वो सब चीज़ भी हमने पूरी दुनिया को बताई। ये तो रही खबर जो कि कल से चल रही है। मैं थोड़ी सी और डिटेल शेयर कर लेता हूँ जो हमने दिखाई थी। हमने एरियल व्यू दिखाया था, इसमें दाऊद इब्राहिम के घर का पता हमने बताया था, D13 ब्लॉक 4 KD स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची में रहता है। और इस इलाके में जो है वो बहुत महंगे इलाकों में से एक आता है। वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, शॉपिंग मॉल है। और परिवार के बारे में जी न्यूज़ ने वो पूरा एक फैमिली ट्री दिखाया जिसमें 9 सदस्य हैं। दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। दाऊद के बेटे का नाम मोइन नवाज है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। उसकी पत्नी का नाम सानिया मोइन शेख है। दाऊद की 3 बेटियां हैं जिनमें पहली बेटी का नाम है महरूक जुनैद मियादाद, जिसकी शादी पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से हुई है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम महरीन है जिसके पति का नाम औरंगजेब महमूद है। और दाऊद इब्राहिम की तीसरी बेटी है माजिया शेख। और 23 प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी जी न्यूज़ ने उस वक्त आपको दिखाई। अब इससे अंदाज़ा लगाइए, हमने एक और आपको खबर दिखाई थी कि दाऊद इब्राहिम से 27 साल छोटी उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना रखी है। वो गर्लफ्रेंड पाकिस्तान की, जैसे कहते हैं आइटम गर्ल या वहाँ की एक हीरोइन है, उसका नाम महफिज है, महविश हयात, जो कि खुद 37 साल की है। और देखिए दाऊद का इम्पैक्ट देखिए कैसे। दाऊद, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आईएसआई की सरकार है या फिर सरकार है दाऊद की या डी कंपनी की या आतंकियों की। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि वहाँ का एक सम्मान है, वहाँ का जो सम्मान होता है जिसे कहते हैं पाकिस्तान का एक सम्मान, पाकिस्तान का बड़ा सम्मान जो कहते हैं, वहाँ के जो कलाकार होते हैं उनको दिया जाता है। वो सम्मान वहाँ उसे कहते हैं नागरिकों को सम्मान होता है, उसका तमगाए इम्तियाज। दाऊद के कहने पर एक आइटम गर्ल को पाकिस्तान का हाईएस्ट जो है कलाकारों वाला तमगाए इम्तियाज से सम्मानित कर दिया जाता है। ये तो उसका इम्पैक्ट है। अब ये खबर लगातार चली, जी न्यूज़ वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। अब सबूत, अब सुबह जो मैंने चर्चा की उसमें ये था कि अब इसका इम्पैक्ट हुआ है कि अब पाकिस्तान इसे कैसे डिनाइल करेगा।
मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल था, मेरे साथ बलजीत परमार थे, वो क्राइम रिपोर्टर जिन्होंने 93 ब्लास्ट को कवर किया है, सबसे पहले तमाम ब्रेकिंग्स दी थी। उनका ये कहना था कि ये बहुत बड़ा खुलासा है, आज से पहले ये सबूत तो सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रहे हैं। एग्जैक्ट तौर पर घर की तस्वीरें, घर पे कौन सदस्य हैं और कहां पर घर है, सैटेलाइट इमेजेस कोई लेकर के नहीं आया, जो कि जी न्यूज लेकर के आया। अब वक्त आ गया है कि एक तो पॉलिटिकल विल भी हमारे पास होनी चाहिए, पूरी दुनिया को साथ लेकर के या तो उसका एक्सट्रेडिशन कराया जाए, जो कि शायद पाकिस्तान कभी करने नहीं देगा, क्योंकि वो वहां पर पूरी सुरक्षा के घेरे में रहता है। दूसरा यह है कि अगर अमेरिका कर सकता है, सबसे बड़ी बात सवाल मैंने उठाया कि अगर अमेरिका कर सकता है अपने मोस्ट वांटेड आतंकी को एलिमिनेशन, यानी कि ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में जाकर के मारना, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके तुरंत बाद जब ये खबर चल रही थी, उज्जवल निकम साहब जिन्होंने 93 का पूरा केस लड़ा, उसके बाद 26/11 का केस लड़ा, उन्होंने भी कहा कि दाऊद के बारे में जानकारी जो आज से पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी न्यूज़ ने जो दी है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इससे पाकिस्तान पूरे तरीके से चारों खाने चित हो गया है, ब्लैकलिस्ट होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। अब भारत इसे कैसे आगे लेकर के जाता है, क्योंकि न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी दाऊद जो है मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि वो ड्रग पेडलिंग, काले धन का, फिरौती का, हत्या का, इस तरह का धंधा अफ्रीका और तमाम मुल्कों में वो करता रहता है। इसी बीच में खबर आती, राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी ब्रेक करते हैं, वो ये कहते हैं कि कल रात से जब से जी न्यूज़ पर ये खबर चली है, कल दाऊद इस खबर को देख रहा था। इस खबर को देखने के बाद पूरी डी कंपनी में हलचल है। उसने अनीस को फ़ोन किया, उसने शकील को फ़ोन किया और उसके बाद तमाम तरीके से जो है उसने मदद की गुहार की है कि ये आज से इन्फॉर्मेशन नाम बदल कर रहना, पासपोर्ट की डिटेल तो छोड़ दीजिए, ये कहीं बाहर तक नहीं आई है। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन कैसे बाहर आ गई और ये कैसे पूरी दुनिया को पता लग गया? उसने आईएसआई से मदद मांगी कि मुझे कुछ दिन के लिए सेफ पैसे चाहिए, कुछ दिन के लिए उस सेफ हाउस चाहिए। ये खबरें भी हैं कि एक सेफ हाउस वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने, फौज ने, आईएसआई ने बना भी रखा है, जो कि इस्लामाबाद से दूर जाके कहीं जंगल के बीच है, और वहाँ पर वो पनाह मांगना चाह रहा है, क्योंकि उसमें जो एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे, उसमें एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जितने बेसिकली क्या है इसके पीछे कि दाऊद को अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली की फिक्र हो गई। उसके कई ऐसे मेंबर्स हैं और उसके कई ऐसे करीबी हैं जो उसके ड्रग्स के धंधे को, काले कारोबार को संभाल रहे हैं, और फिर उसके बाद ड्रग्स के धंधे में वो लगे हुए हैं, और जो कि बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, अमेरिका में कई ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हैं, उस काले धंधे में उनका नाम आ चुका है। तो पूरी डी कंपनी में हलचल वो उनकी सुरक्षा को लेकर के भी हो गया कि भैया अब तो पर्दाफाश हो गया, जी न्यूज़ ने पर्दाफाश कर दिया, अब किस तरीके से जो है, अब किस तरीके से यहाँ पर बचा जाए। एक तो ये जी न्यूज़ का इम्पैक्ट है, जी न्यूज़ लगातार इस खबर को उठा रहा है जितना हो सके। आपको मालूम है कि 180 देशों में देखा जाता है जी न्यूज़ और पूरे वर्ल्ड वाइड में इसकी कवरेज है। तो अब हमारी कोशिश ये रही कि ये जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है वो आप लोगों तक लेकर के आया जाए, जो कि हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। पूरी दुनिया में पहली बार दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीरें आई हैं, पूरी दुनिया के सामने पहली बार दाऊद इब्राहिम के घर के सैटेलाइट इमेजेस और वहाँ कैसी बैरिकेटिंग है वो तस्वीरें आई हैं, किस एरिया में रहता है उस एरिया की तस्वीर आई है। दुनिया में पहली बार उसका फैमिली ट्री, उसके घर में कौन कौन है, कितने बेटे बेटी और दामाद, उसकी तस्वीर आई है। 23 प्रॉपर्टीज किस तरीके से उसके नाम लिस्टेड है, उसकी तस्वीर सबसे पहले आई है। फिर उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल्स और उसके परिवार वालों के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की डिटेल्स भी एक एक जी न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है। तो ये इतना बड़ा एक्सपोज हम इसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो उस वक्त कहते हैं कि 93 से पहले मुंबई में जिसका सिक्का चलता था, भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो पाकिस्तान जिसको डिनायल करता रहा, जो 93 ब्लास्ट से पहले पाकिस्तान भाग गया था, पाकिस्तान मना करता रहा, हमारे पास कुछ है नहीं, जो एक वक्त पे जिसने पाकिस्तान को पैसे देकर के अपनी काली कमाई से जो है एक उससे उबारा, और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की एजेंसी कहती रही है उसका किसी आतंकियों से संबंध नहीं है, वो पूरी दुनिया के सामने आज नेस्तनाबूद हो गया है, पूरी दुनिया के सामने उसका खुलासा हो गया है। ऐसे ये तो सिर्फ एक खुलासा है, आपको मालूम है राष्ट्रहित में हम लगातार काम करते रहते हैं, ये तो सिर्फ एक खुलासा है। फिर सवाल यहां पर जो है सरकार के प्रवक्ता से भी हुआ कि क्या हमारी पॉलिटिकल विल इतनी है, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं और पूरी दुनिया हमारे पीछे आकर के खड़ी हो सकती है, तो हम अब अपने हितों के लिए जो सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी है, क्या हम उसका उसके हश्र तक पहुंचा सकते हैं? क्या राजनीतिक नेतृत्व में इतनी ताकत है कि वो अपने जितने बड़े पुलिस के अधिकारी, जितने बड़े खुफिया एजेंसियों के अधिकारी, जितने रॉ के अधिकारी जिन्होंने कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन जुटाई या फिर दाऊद के खिलाफ ऑपरेशन किया, उनके साथ खड़ा अब सरकार रहेगी?
सरकार ने अपनी पॉलिटिकल विल जताई है, लेकिन एक प्रॉमिस के साथ कि जी न्यूज़ पर ये तो सिर्फ एक खुलासा है, लगातार बड़े खुलासे हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, इस तरीके से बात बताते रहेंगे। और जैसा हमने आपको कहा, आपका और हमारा 25 साल पुराना रिश्ता है, तो इस कारण से वो खबर जो कि राष्ट्र हित में होती है, जो देश के लिए ज़रूरी है, परिवार के लिए ज़रूरी है, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, वो खबर देखना और दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.